कुंभ मेले के शाही स्नान में आपने युद्ध कला प्रदर्शन करते हुए स्नान को जाते हुए नागा साधु की टोली को जरूर देखा होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये नागा साधु कौन होते हैं, कैसे बनते हैं और कहाँ किस नाम से जाने जाते हैं? आदि गुरु शंकराचार्य की ओर से स्थापित किए गए विभिन्न अखाड़ों में रहने वाले ऐसे साधु जो नग्न रहते हैं, शरीर पर धूनी की राख लपेट कर रहते हैं, युद्ध कला में परंपरागत होते हैं, हिंदू धर्मावलंबी होते हैं, उन्हें नागा साधु कहा जाता है। नागा साधु आम जीवन से दूर और कठोर अनुशासन में रहते हैं। इन्हें गुस्से वाला माना जाता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। नागा संतों को कोई उकसाता है या परेशान करता है तो ये क्रोधित हो जाते हैं। नागा साधु शिव और अग्नि के भक्त माने जाते हैं। सामान्य तौर पर इनका जीवन सामान्य नहीं होता। नागा साधु अधिकांश पुरुष ही होते हैं, लेकिन अब कुछ स्थानों पर महिलाएं भी नागा साधु बनने लगी हैं। लेकिन वे नग्न नहीं रहती, बल्कि भगवा धारण करे रहती। ठंड से बचने के लिए नागा साधु योग करते हैं। अपने विचार और खान पान दोनों में ही नागा साधु संयम रखते हैं। नागा साधु एक तरह से सैन्य पंथ है, यानी युद्ध करने वाला, और वे एक सैन्य रेजिमेंट की तरह बटकर रहते हैं और अपने त्रिशूल, तलवार, शंख और चिल्लम से इस दर्जे को दर्शाते भी हैं। नागा साधु कुंभ के अवसर पर ही दिखाई देते हैं। कुंभ मेले में नागा साधुओं को लेकर खास आकर्षक रहता है और भारतीयों के साथ ही विदेशियों में भी इनको जानने की बहुत अच्छी चाह रहती है। कोई कपड़ा न पहनने के कारण इस शिव भक्त नागा साधु को दिगंबर भी कहा जाता है। दिगंबर का मतलब जो आकाश को ही अपना वस्त्र बांधते हों। कपड़ों के नाम पर पूरे शरीर पर धूनी की राख लपेटे नागा साधु कुंभ मेले में शाही स्नान के समय ही खुलकर सामने आते हैं और शाही स्नान के समय अपनी अपनी मंडली के साथ आचार्य महामंडलेश्वर श्री महंत के रथों की अगुवाई करते हुए शाही स्नान कर पुण्य कमाते हैं। सबसे पहले महर्षि वेद व्यास ने संगठित रूप से वनवासी सन्यासी परंपरा शुरू की। उनके बाद ऋषि शुकदेव, फिर अनेक ऋषि और संतों को अपने अपने तरीकों से नया आकार दिया। भारतीय सनातन धर्म के वर्तमान स्वरूप की नींव आदि गुरु शंकराचार्य ने रखी थी। शंकराचार्य का जन्म 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, जब भारतीय जनमानस की दशा और दिशा बहुत अच्छी नहीं थी और तमाम आक्रांता धर्म संपदा के लिए भारत की ओर खींचे चले आते थे। कुछ खजाने को अपने साथ ले गए तो कुछ भारत में ही बस गए, लेकिन इससे शांति व्यवस्था में व्यवधान आया और साथ ही ईश्वर, धर्मशास्त्रों के तर्क, शस्त्र और शास्त्र सभी में चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ऐसे में शंकराचार्य ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए देश के 4 कोनों पर 4 शंकराचार्य पीठ, गोवर्धन पीठ, शारदा पीठ, द्वारिका पीठ और ज्योतिर्मठ पीठ की स्थापना की। मठ मंदिरों की संपत्ति बचाने और सनातन धर्म की रक्षा के लिए विभिन्न संप्रदायों की सशस्त्र शाखाओं के रूप में अखाड़ों की स्थापना हुई थी। सामाजिक उथल पुथल के उस युग में केवल आध्यात्मिक शक्ति से ही इन चुनौतियों का मुकाबला करना संभव था। यह देख शंकराचार्य ने जोर दिया कि युवा साधु व्यायाम करके अपने शरीर को सुदृढ़ बनाएं और अस्त्र शस्त्र में भी निपुण बने। इसी के चलते ऐसे मठ बनाए गए जहां व्यायाम के साथ शस्त्र संचालन का भी अभ्यास कराया जाता था और इन मठों को ही अखाड़ा माना जाता था। आम भाषा में अखाड़े उन स्थानों को कहा जाता है जहां पहलवान कसरत करते हैं और दांव पे सीखते हैं। बाद में कई और अखाड़े अस्तित्व में आए। पहला अखाड़ा अखंड भगवान अखाड़ा साल 547 में बना था। शंकराचार्य ने अखाड़ों को मठ, मंदिरों और श्रद्धालुओं की रक्षा के लिए शक्ति का प्रयोग करने के निर्देश दिए थे और उस दौर में इन्हीं अखाड़ों में सुरक्षा कवच का काम भी किया। विदेशी आक्रमण की स्थिति में कई दफे राजा महाराजे भी अखाड़ों के साथ नागा साधु का सहयोग लिया करते थे। इतिहास में ऐसे कई युद्धों का वर्णन मिलता है जिनमें 40,000 से ज्यादा नागा योद्धाओं ने भाग लिया। अहमद शाह अब्दाली के मथुरा वृंदावन के बाद गोकुल पर आक्रमण करने पर नागा साधुओं ने मुकाबला करके गोकुल की रक्षा की थी। भारत की आजादी के बाद इन अखाड़ों ने अपना सैन्य चरित्र त्याग दिया, लेकिन अखाड़ों के प्रमुखों ने भारतीय संस्कृति और दर्शन के सनातनी मूल्यों का अध्ययन और अनुपालन करते हुए संयमित जीवन व्यतीत करने का आदेश दिया। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।